हेलो स्टूडेंट्स, हाय गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हो। तो 17 सितंबर 2020 की एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। एंड चैप्टर नंबर 11 में इतर की केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया। तो इतर की जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें 4 टाइप्स की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है इतर की अन्य अभिक्रिया। 3 टाइप्स की हम पढ़ चुके हैं इतर की। अब नेक्स्ट है इतर की अन्य अभिक्रिया। कुछ एक और इतर है वो रासायनिक अभिक्रिया शो करता है। इनमें निर्जलीकरण अभिक्रिया है, इतर की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया है, या फिर इतर है इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है, इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, एरोमेटिक इतर की बात है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निर्जलीकरण की। निर्जलीकरण का मतलब वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होना। तो डाई एथिल ईथर है, उसको 653 केल्विन तापमान पर जब एल्यूमिना पे से प्रवाहित करते हैं तो एल्कीन यानी एथीन का फॉर्मेशन होता है, एथीन का निर्माण होता है। तो ये हमारे पास क्या डाई एथिल ईथर है, CH2H CH2S, फिर ऑक्सीजन CH2 CH2H। ठीक है, इस CH3 को CH2 और H की फॉर्म में यहाँ शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इधर CH2H लिख दिया CH3 को। इसका एल्यूमिना पे से प्रवाहित करेंगे 653 केल्विन तापमान पर, Al2O3 पे से प्रवाहित करेंगे 653 केल्विन टेम्परेचर पर। तो यहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कैसे होगा देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा। जैसे यहां शिफ्ट करेगा इस कार्बन की संयोजकता क्या हो जाएगी, ज्यादा। कैसे हो जाएगी, 1 2 3 3 और 2 कितना होगा, 5। तो वो यहां से क्या कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगा। ओके, ये इधर से ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो ये H यहां से निकल गया। पहले इनके बीच में सिंगल बॉन्ड था, पहले क्या था, सिर्फ सिंगल बॉन्ड। अब देखो ये H इलेक्ट्रॉन देकर के गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देकर गया मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। बॉन्ड का फॉर्मेशन किया तो यहाँ हो गया CH2। क्योंकि अब देखो ऑक्सीजन आगे ऐड क्यों नहीं कर रहे, यहाँ क्यों नहीं ऐड कर रहे, इसलिए ऐड नहीं कर रहे कि वो बॉन्ड ब्रेक हो गया। क्योंकि संयोजकता ज्यादा होने से ये बंद के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन खींच लेता है, जिससे ऑक्सीजन पे क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सेम कंडीशन यहाँ भी, जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा इस H पे क्या आता है, हमें पता है पॉजिटिव आता है। ये H पॉजिटिव इस O के साथ आसानी से ऐड हो सकता है। सेम कंडीशन इधर होगी, ये H भी अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दे। यहाँ शिफ्ट करने का मतलब यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दे, तो 1 2 3 4 और 5। तो कार्बन की वैलेंसी फिर से कितनी हो गई, 5 हो गई। तो फिर क्या करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन इस कार्बन के बीच के, वो किसके पास शिफ्ट हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। और इस S में इलेक्ट्रॉन दिए, इस S पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। देखो ऑक्सीजन इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो 1 माइनस, ऑक्सीजन इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसमें कितने माइनस हो गए, 2 माइनस। ये H प्लस ये H प्लस, कितने H प्लस हो गए, 2 प्लस। तो 2 माइनस 2 प्लस मिलकर के किसका निर्माण करेगा, H2O। H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो गया, रिमूव। ये H और ये H और ये ऑक्सीजन मिलकर के H2 की फॉर्म में क्या हो गया, रिमूव हो गया। और यहाँ क्या बच गया, CH2, पहले सिंगल बॉन्ड था CH2, इसका मतलब ये क्या बन गया, SI बन गया, दूसरा अणु। तो एथीन के कितने अणु बन गए, 2 बढ़ गए। फिर से चेक कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है, इन दोनों के बीच में डोनेट करके बॉन्ड बना देता है। तो यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड बनी, संयोजकता कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 हो नहीं सकती 5 कार्बन की। तो ये इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे और ऑक्सीजन आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत क्या होती है, ज्यादा। तो इस पे क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज। क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज, ऊपर से भी एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर से एक, इधर से नेगेटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन पे कितने नेगेटिव आ गए, 2। और H पॉजिटिव कितने हैं, 2। तो ये 2 H और 1 ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, H2O। और यहाँ क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा एक अणु बन गया। तो एथीन के 2 अणु का फॉर्मेशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये निर्जलीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि डाई एथिल ईथर है उसको एल्यूमिना पे से 653 केल्विन तापमान पर जब प्रवाहित करते हैं तो एथीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है अपने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं 398 से 423 केल्विन तापमान के बीच और 500 एटमॉस्फेयर दाब, ऐसी कंडीशन में डाई एथिल ईथर है C2H5
O(C2H5). ये क्या डाई एथिल ईथर है। इसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाते हैं। किसे करवाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाते हैं। 398 से 423 केल्विन टेम्परेचर के बीच में और 500 वायुमंडलीय दाब है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर का निर्माण कैसे होता है? इसमें एक BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, इसकी भी उपस्थिति ली गई है, लुईस अम्ल की BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो यहां क्या होता है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। ऐड देखो कैसे होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक करवा दें, ठीक है। और अगर हम इन दोनों के बीच में बॉन्ड, अपन को पता है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक किया तो यहां पर गया C2H5, फिर ऑक्सीजन, C2H5 ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में कौन आ गया? ये कार्बन आ गया, ठीक है। और ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाता है। इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है, C डबल बॉन्ड O, ऐसे, ठीक है। तो ये इसके साथ 2 बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। तो 2 बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया ऑक्सीजन के साथ, फिर आगे इस कार्बन की संयोजकता कम होगी, आकर के यहाँ ऐड हो गया C2H5। तो कहने का मतलब इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटता है, बीच में कौन सा ग्रुप ऐड हो जाता है? ये ग्रुप ऐड हो जाता है, कार्बोनिल ग्रुप ऐड हो जाता है। तो किसका निर्माण होता है? एस्टर का निर्माण होता है। एथिल प्रोपेनोएट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका नाम क्या है? एथिल प्रोपेनोएट। एथिल प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट। एथाइल प्रोपेनोएट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये 2 प्रकार की रिएक्शन अपन ने देखी। निर्जलीकरण देखेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एल्कीन का निर्माण होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ देखेंगे डाइएथिल 3 की रिएक्शन, तो क्या है? एस्टर का फॉर्मेशन होगा। किसका? एस्टर का। और इसकी एक और रिएक्शन बच गई, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें क्या होता है कि जो एरोमेटिक ईथर होते हैं वो ये प्रकार की रिएक्शन शो करते हैं, जैसे मेथॉक्सी बेंजीन है, ठीक है। मेथॉक्सी जो बेंजीन है, इसका जो नाइट्रीकरण करवाते हैं या ब्रोमिनेशन करवाते हैं, एक तो नाइट्रीकरण एक ब्रोमिनीकरण। तो फर्स्ट हम पढ़ लें ब्रोमिनीकरण। ब्रोमिनीकरण या ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनीकरण में क्या होगा? जो ब्रोमीन परमाणु है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन श्रेणी को रिप्लेस कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। देखो कैसे कि ये हमारे पास क्या है? मेथिल फेनिल ईथर है, यहां क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है, या इसको एनिसोल भी बोलते हैं अपन। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ, ओके। और Br2 को हम कैसे लिख सकते हैं? Br ऐसे। तो ब्रोमीन के साथ जैसे इसकी रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, CH2 की प्रेजेंस में, तो यहां से ये HBr की फॉर्म में यहां से क्या कर जाएगा? रिमूव कर जाएगा, निकल जाएगा। तो -HBr, ओके। और यहां क्या ऐड हो जाएगा? OCH3। ये तो ऐसा कैसा ही है, इस H की जगह क्या ऐड हो गया? Br ऐड हो गया, यानी Br जुड़ गया। यानी इस पे प्लस आता है, इस पे क्या आता है? माइनस। ये तो हमें पता है, इस पे क्या आता है? माइनस, इस पे क्या आता है? प्लस। इसमें क्या होता है? माइनस, इस पे क्या होता है? प्लस। तो एक प्लस के द्वारा दूसरे प्लस का क्या रहा? प्रतिस्थापन हो रहा है। तो इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है? E+ होता है, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला। इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा? जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। तो एक प्लस दूसरे प्लस को क्या कर रहा है? प्रतिस्थापित कर रहा है। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये या तो और स्थिति पे ऐड हो सकता है या फिर कहां ऐड हो सकता है? पैरा स्थिति पर, यहां से भी निकल सकता है, या तो ऑर्थो पे या फिर कहां ऐड हो सकता है? पैरा स्थिति पर ऐड हो सकता है। तो ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल और पैरा ब्रोमो एनिसोल का फॉर्मेशन होता है। ऑर्थो
ब्रोमो एनिसोल और पैरा ब्रोमो एनिसोल का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। और कौन सी अभिक्रिया के द्वारा? ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। और एक और हम रिएक्शन देख रहे हैं, वो कौन सी? इसी में इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया में नाइट्रीकरण अभिक्रिया। तो ये क्या है? एनिसोल इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सेकंड है। ये तो फर्स्ट हो गई ब्रोमीनीकरण, सेकंड नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्या होता है? नाइट्रिक का मिश्रण की उपस्थिति में होता है। सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रीकरण होता है। ये बहुत सारी रिएक्शंस के बारे में अपन पढ़ चुके हैं पीछे कि ये नाइट्रीकरण मिश्रण क्या होता है। तो नाइट्रिक का जो मिश्रण होता है वो होता है कंसंट्रेट H2SO4 प्लस कंसंट्रेट HNO3। इस मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिककारी मिश्रण। नाइट्रिककारी मिश्रण बोलते हैं। इसके द्वारा क्या होता है? नाइट्रीकरण होता है। फिनोल का भी नाइट्रीकरण अपन ने पढ़ा है। तब अभी हम बात करेंगे ईथर की। वो हमारे पास क्या है? एनिसोल है, OCH3 या मेथॉक्सी बेंजीन है या मेथिलफेनिल ईथर है, एनिसोल। इसके यहाँ के एक हाइड्रोजन। तो कंसंट्रेट HNO3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कंसंट्रेट, और कंसंट्रेट H2SO4 इनके साथ रिएक्शन की। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक कराएंगे। इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव। इस पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, हमें पता है। इधर से बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पे क्या है? नेगेटिव। इस पे आएगा पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव ने क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। कैसे? यहां से ये H2 चला गया, H प्लस OH माइनस मिलकर क्या बना देगा? H2O बना देगा, तो माइनस H2O। ठीक है। तो ये अब देखो OCH3। अब देखो इस H प्लस की जगह क्या आ रहा है? NO2 प्लस आ रहा है ना। यहाँ क्या आ रहा है? NO2 प्लस आ रहा है। तो एक प्लस ने दूसरे प्लस को क्या किया? प्रतिस्थापित किया है। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। या तो ये ऑर्थो स्थिति पे हो सकता है या फिर कहां हो सकता है? पैरा पे होता है। वो हमें पता है रेजोनेंस से। किसकी मदद से? रेजोनेंस से। NO2 तो एनिसोल है, उसका जब रेजोनेंस देखा जाएगा तो ऑर्थो स्थिति पर, पैरा स्थिति पर और ऑर्थो स्थिति पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। इस वजह से ये जो पॉजिटिव है या तो कहां जुड़ेगा? ऑर्थो स्थिति पर, या कहां जुड़ेगा? पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। तो यहां बन जाएगा ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसकी? ईथर की। और कौन सी? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण होता कैसे? नाइट्रीकरण मिश्रण की मदद से। और नाइट्रीकरण मिश्रण क्या होता है? सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण को बोलते हैं नाइट्रीकरण मिश्रण। इसमें क्या होता है कि जब एनिसोल या मेथिलफेनिल ईथर है या मेथॉक्सी जो बेंजीन है, इसमें ऑर्थो स्थिति पर और पैरा स्थिति पर NO2 ग्रुप आकर के ऐड हो जाता है। ऑर्थो स्थिति और पैरा स्थिति के हाइड्रोजन को वो रिप्लेस कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है और वहां करके खुद जुड़ जाता है। और ऑर्थो और पैरा स्थिति पे क्यों जुड़ता है ये बात हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले ही कि इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब देखी गई तो ऑर्थो स्थिति और पैरा स्थिति पे क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। इसका मतलब आने वाला पॉजिटिव है या तो ऑर्थो स्थिति पे जुड़ेगा या पैरा स्थिति पर, मेटा पे नहीं जुड़ सकता, यानी ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता। OCH3 NO2, तो ये क्या होगा? रॉन्ग। ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता क्योंकि मेटा स्थिति पर नेगेटिव चार्ज उतना नहीं आता है जितना ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आता है। और देखो प्रतिस्थापित किसने किया? प्लस ने प्लस को किया है। प्लस ने प्लस को प्रतिस्थापन करना इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज होता है वो क्या होता है? माइनस को आकर्षित करता है,
यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, वो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस, तो उससे स्नेह कौन करेगा, प्लस। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये प्लस है, इस प्लस की जगह ये प्लस आकर के ऐड हो गया ना, और तो पेरा पे, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इतर की है वो सारी केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो गई है। लास्ट टॉपिक इसका बचा है इतर का यूज। तो इतर का जो यूज होता है वो क्या होता है, इतर एक सुगंधित द्रव होते हैं, इतर का यूज है सुगंधियों के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इतर का जो यूज होता है वो अस्पतालों में निश्चेतक के रूप में करते हैं। इसके अलावा इतर है, इसका जो यूज करते हैं अपन, जो विभिन्न प्रकार की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शंस है, रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें इसको विलायक के रूप में यूज करते हैं। जैसे इत्र के निर्माण में गिरनार अभिकर्मक के निर्माण में शुष्क इत्र का उपयोग किया जाता है, वुड्स अभिक्रिया में इत्र का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर के इसको शीतलक के रूप में प्रयोग करते हैं, प्रशीतक के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। एल्कोहल और इत्र का जो मिश्रण होता है उसे बोलते हैं नेटेलाइट। एल्कोहल और इत्र के मिश्रण को बोलते हैं नेटेलाइट, और उसका यूज है वो पेट्रोल की जगह आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना कंप्लीट चैप्टर इत्र कंप्लीट, एंड ये चैप्टर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो 11th चैप्टर अपना क्या होगा, पूरी तरीके से चैप्टर खलास यानी खत्म हो गया। और इसमें कोई भी क्वेश्चन अपन को करने होंगे या सॉल्व करने होंगे तो मैं आपको कोई क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस के तौर पर दे दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक्स।